मेरे रूम के अंदर मेरे घर वाले पहरा लगा देते ये कुछ गलत ना कर ले। मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड। क्या मोहम्मद शमी को एज अ मुसलमान होने की वजह से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है? क्या मोहम्मद शमी को एज अ मुसलमान होने की वजह से इंडियन क्रिकेट के अंदर एंट्री मिलती है? क्या मोहम्मद शमी एज अ मुस्लिम बनकर क्रिकेट खेलने जाते हैं? ये विचार मेरे नहीं और ना ही ये थॉट्स हमारे अंदर आते हैं और ना ही हमारे चैनल का ये उद्देश्य है। इस चैनल के ऊपर आप लोगों ने सदैव देखा होगा कि देश के विरोधी में बात करने वाले, देश विरोधी कृत्य करने वाले उन जैसे लोगों के विरोध में हमने सदैव आवाज उठाया हुआ है। लेकिन आज मोहम्मद शमी का टॉपिक इसलिए लेना जरूरी था क्योंकि कुछ प्रोपेगेंडा के हिसाब से और कुछ बुद्धिजीवियों के दिमाग में एक जो जंग लगी पड़ी है उसका उत्तर देना बहुत ही अनिवार्य था। आप लोगों ने सुअर के प्रजाति के बारे में सुना होगा, उसे महलों में जाकर सजा दो फिर भी वो कीचड़ में जाकर ही रहेगा। ये हमारे देश के बुद्धिजीवियों और पाकिस्तान के कुछ मुसलमान औरतों और उन पुरुषों का हाल हो रखा है। तो आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से देश अगर कुछ अच्छा करता है तो उसमें भी छोटी सी नेगेटिविटी ढूंढकर किस तरह से देश को आप बर्बाद कर सकते हैं या देश को आप ये कहने पर विवश कर सकते हैं कि तुम इस सेलिब्रेशन के लायक नहीं हो। आज का वीडियो समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्रिकेट के अंदर मजहब आता है, पॉलिटिक्स आता है और आता है तो इसे किस प्रकार से लेना चाहिए। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आप क्रिकेट प्रेमी रहो या क्रिकेट प्रेमी ना रहो, लेकिन यह बात तो सदैव स्थित है कि भारत के अंदर क्रिकेट एक अलग सा धर्म है। क्रिकेट को फॉलो करने वाले भारत के अंदर करोड़ों लोग हैं। इसके लिए भावनाएं इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है कि छोटी से छोटी गलती भारत के लोग या कहीं के भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन यही बात है कि हम जल्दी उभर जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये आखिर में है तो एक खेल ही। अब 2019 के अंदर जब महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो चुके थे तो एक मन में बदले की भाव थी कि न्यूजीलैंड को हराया जाए। अब यही बदले की भाव हम लोग कल मैच के अंदर देख रहे थे। न्यूजीलैंड हम पर भारी पड़ रहा था लेकिन मोहम्मद शमी ने एक के बाद एक विकेट चटकाए और मोहम्मद शमी के भारत के प्रधानमंत्री से लेकर भारत का प्रत्येक व्यक्ति ने ताली बजाकर स्वागत किया, उसका सम्मान भी किया। ना उसका धर्म देखा, ना उसकी बात देखी, ना उसके पास्ट को देखा, ना ही कुछ और देखा, क्योंकि मोहम्मद शमी एज अ मुसलमान नहीं गया था। मोहम्मद शमी एज अ इंडियन क्रिकेट टीम का खेलने वाला खिलाड़ी गया था। इससे पहले के मैच में उसने 5 विकेट लिए, उसके पहले के मैच में 3 विकेट लिए, उसके पहले के मैच में 2 विकेट लिए, अब 7 विकेट लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति उसे एप्रिसिएशन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो देश के लिए खेल रहा है। वो मुसलमानों के लिए नहीं खेल रहा, वो मजहब के लिए नहीं खेल रहा, वो उसके लिए नहीं खेल रहा, वो खेल रहा है अपने स्वाभिमान के लिए, देश के लिए। उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि देश के साथ गद्दारी करने से पहले मुझे मौत आ जाए। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी जिनके आंखों के अंदर, मन के अंदर मजहब का चश्मा रूढ़ तरीके से जा चुका है, जिन्हें हर चीज में केवल और केवल हिंदू और मुसलमान यही एंगल ढूंढने के लिए मिलता है, उन लोगों ने ट्विटर के ऊपर इतनी गंद फैला दी जिसे पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। पाकिस्तानी की नहीं ये लग रहे और जो भी लोग हैं जो पाकिस्तान से ट्वीट कर रहे थे वो भारतीय मूल के ही लोग थे, यानी कि भारतीय ही है लेकिन विचार सारे पाकिस्तानी लेकर आए थे। इनके ट्वीट देखने के बाद समझ में आया कि आखिरकार इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करता कौन है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर रहने वाली हरनीम शाह किस प्रकार से अपने हिंदू घृणा को बाहर निकाली है, इसका जीता जागता उदाहरण उसके ट्विटर हैंडल पर जाकर आप लोग देख सकते हो। मैंने हिंदू घृणा इसलिए कहा क्योंकि इसके सेकंड ट्वीट को आप जैसे पढ़ूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इनकी घृणा क्या है। इनकी घृणा क्रिकेट के अंदर तो है ही, लेकिन किस प्रकार से ये मजहब को घुसेड़ते हैं इसका उदाहरण है इनका ये ट्वीट, जिनके अंदर ये लिखती है कि टुडे आई प्रे टू अल्लाह फॉर न्यूजीलैंड्स विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया। इंशाअल्लाह अल्लाह विल हियर माय प्रेयर एंड न्यूजीलैंड विल विन टुडे सेमीफाइनल्स, आमीन। अब ये तो उनकी बात, उनकी प्रेयर्स या उनके विचार को अल्लाह ने स्वीकार नहीं किया, भारत जीत चुका है, अब रोते बैठिए। दूसरा ट्वीट है दिवाली के ऊपर। अब दिवाली से इनको क्या खींच मच रही है आप भी देख सकते हैं और ये आप लोग एक चीज कॉमन ढूंढ सकते हैं कि ये सारे ट्वीट्स आप लोगों ने भारतीय लोगों के मुंह से भी सुना होगा। बिहार के रहने वाली यानी बॉलीवुड की 3rd क्लास की अभिनेत्री नेहा शर्मा, जिया शंकर जो बिग बॉस पे आई हुई थी, जिनका मुंह इतना बड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट किया हुआ ही है। लेकिन कि पाकिस्तान के लोग जिस प्रकार से इंडियन फेस्टिवल से घृणा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भारत के भी कुछ तथाकथित लिबरल लोग भारतीय हिंदू फेस्टिवल से घृणा करते हैं। अब इसका ट्वीट क्या है? इसने ट्वीट में कहा है कि हिंदू फेस्टिवल्स दिवाली शुड बी परमानेंटली बैंड। इंडियन हिंदूज बर्न अनकाउंटेबल फायर क्रैकर्स एंड लाइट अप मिलियंस ऑफ दियास एवरी ईयर एडिंग टू एनवायरमेंट पोल्यूशन। वर्ल्ड लीडर मस्ट एड्रेस दिस। अब इंडियन हिंदू जो है वो केवल दिया ही प्रज्वलित कर सकते हैं, हमें आपकी तरह बॉम्ब फोड़ना नहीं आता है, क्षमा करिए। इसलिए वर्ल्ड लीडर्स को थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि दिया जलाने में और बॉम्ब फोड़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आगे वो लिखती है कि दे प्लान and Allah plans. Surely Allah is the best of planners. Inshallah Pakistan will qualify for semi-finals. अब इनका हालात ऐसा है कि इनकी एक भी प्रेयर को अल्लाह सुन नहीं रहा। पाकिस्तानी टीम वापस पाकिस्तान जा चुका है, पाकिस्तानी कैप्टन अपना इस्तीफा दे चुका है, इनके सिलेक्टर्स छोड़कर भाग चुके हैं। मतलब आपका अल्लाह आपके साथ है ही नहीं, तो क्यों ज्ञान दे रहे हो भारत के लोगों को? क्यों बता रहे हो कि मोहम्मद शमी क्या है क्या नहीं है? क्यों आपके मन की जो अंदर की गंदगी है उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हो? अपनी गंदगी अपने तक रहो। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो केवल पाकिस्तानी है,
भारत में भी ऐसे लोग हैं मेरे भाई। भारत के लोगों का ट्वीट दिखाऊं, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे आप लोगों को हजारों ट्वीट्स जानबूझकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की वजह से दिखाया जा सकता है कि किस प्रकार से अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो आपको रिग्रेट होना चाहिए, आप रिग्रेट के साथ सेलिब्रेशन करो। यही नीची मानसिकता भारत के लिबरलों की है। मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि क्रिकेट एक अलग धर्म है भारत के अंदर। यहां पर ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। यहां हर कोई व्यक्ति क्रिकेट प्रेमी होता है। और कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए जहां पर हम लोग अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लोगों का गुस्सा फूहड़ कर बाहर आता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम उस हार को स्वीकार करते हैं, आगे की जीत की तरफ बढ़ते हैं और उन सारी पिछली बातों को भूल जाते हैं। लेकिन 2021 के समय में और 2022 के समय भी हर्षदीप कौर हो या फिर मोहम्मद शमी हो, जब इनके वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम हार गए, तो उसके बाद एक के बाद एक ट्वीट आने आरंभ हो चुके थे और मोहम्मद शमी को लेकर बहुत सी अभद्र टिप्पणी की गई थी। हर्षदीप कौर को भी इसी चीज का सामना करना पड़ा था। उसे खालिस्तान कहा गया, इसे पाकिस्तानी कहा गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में जो ये हो रहा है ये तो गलत हो रहा है और भारतीय ऐसा करेंगे, मुझे इस पर विश्वास नहीं था। कुछ दिन तक ये नंगा नाच चला। उसके बाद जो बाहर के लोग थे, यानी कि राहुल गांधी जैसे लोग, उन लोगों ने अपने ट्वीट का फायदा उठाते हुए कहा कि देखो देखो भारत कैसा बनता जा रहा है। और एक समय ऐसा आया कि हफ्ते बाद पता चला कि ये जितने भी ट्वीट हो रहे थे 99% या यूं कह लीजिए 100% जितने भी ट्वीट्स थे, सारे के सारे पाकिस्तानी कर रहे थे, सारे के सारे खालिस्तानी समर्थन कर रहे थे, ताकि मोहम्मद शमी के मन के अंदर भारत के प्रति लोगों के प्रति एक घृणा निर्माण किया जा सकते। क्योंकि उसे घृणात्मक का स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि वो मुसलमान है, या हर्षदीप कौर सिख है, इसीलिए उसे खालिस्तान कहा गया। अब इन्हें याद नहीं है कि सचिन तेंदुलकर के घर के ऊपर भी पथराव किए गए थे, महेंद्र सिंह धोनी के भी पुतले जलाए गए थे। यहां पर विराट कोहली को नहीं छोड़ता है कोई। विराट कोहली के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ साल पहले अगर वो दिवाली पर ज्ञान देता था तो प्रत्येक फैन ने उसे गालियां गलौज की ही थी। रोहित शर्मा के बारे में अभद्र टिप्पणी की जाती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे क्रिकेट के अंदर क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन सॉफ्ट हार्टेड टारगेट बनाया जाता है। एज अ मुसलमान अगर आप क्रिकेट हो और आपसे गलती हो जाए तो उसके बाद आप लोगों को टारगेट किया जाता है, लेकिन वो टारगेट बहुत लिमिट और सीमित तरीके से होती है। लेकिन उसके आगे अपनी मर्यादा को लांघते हुए अगर कोई ट्वीट करता है तो वो पाकिस्तानी करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तानियों के विचार इतने नीच और इतनी घटिया किस्म की है कि आप इसके बारे में कोई अंदाज तक नहीं लगा सकते। और जो भारत के बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों को आप इतना गाली क्यों देते हो, पाकिस्तानियों को इतना प्रेज क्यों नहीं करते, आप लोग को ये स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए। तो ये पढ़े लिखे गवार मुल्ला किस प्रकार से बात कहते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है कि ऐश्वर्या राय को लेकर किस प्रकार से अभद्र टिप्पणी ये पढ़े लिखे क्रिकेटियों ने दिया है। आप ये भी सुन लीजिए। मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। इसे देखने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि हम इनका समर्थन करें या इनको सपोर्ट करें या इसे देखकर स्पोर्ट्समैनशिप निभाए, तो हमसे नहीं हो पाएगा। मोहम्मद शमी को इसलिए सपोर्ट किया जाता है, या मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति हो, इसे इसलिए सपोर्ट किया जाता है क्योंकि ये भारत के लिए खेलते हैं। आप लोग के दिमाग में ये बात तो कभी घुसी नहीं कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, मैं प्रत्येक व्यक्ति कह रहा हूं, यानी कि प्रत्येक भारतीय, फिर चाहे वो किसी भी कोने में रहता हो, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेम करता है। लेकिन तुम्हारे आदर्श अगर कसाब होंगे, तुम्हारे आदर्श वो भटका हुआ नौजवान रहेगा, तुम कहोगे कि अफजल गुरु की फांसी के अंदर तुम तख्ते लेकर आओ, तुम हमास आतंकवादी संगठन का समर्थन करोगे, तो भाई वो हमास आतंकवादी संगठन है, वो अफजल गुरु है, वो कसाब है। भारतीय लोग इनका समर्थन नहीं करते, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का समर्थन करते हैं जो देश के लिए जीते हैं। ये मोहम्मद सिराज का समर्थन करते हैं जो देश के लिए बॉल फेंकता है। ये मोहम्मद शमी का समर्थन करते हैं जो कहता है कि देश के साथ गद्दारी करने से पहले मुझे मौत आ जाए। तो ऐसे विचारों के लिए हमने सदैव अपने द्वार खोले हुए। ये जो घृणा है ना आपके अंदर है, और यही घृणा आप लोगों ने पाकिस्तानियों के क्रिकेटियों के मुंह से सुना होगा। इसका जीता जागता उदाहरण है शाहीन अफरीदी। उसको पता नहीं आरती पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए, तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। शाहीन अफरीदी जितना घटिया क्रिकेटर है उससे कहीं ज्यादा वो घटिया इंसान भी है। इसके विचार अगर आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे तो आज मैं आपको सुना देता हूं। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कितनी ज्यादा घृणा कर सकता है, किसी के और के धर्म से, किसी के और के विचारों से, किसी और के संस्कृति से उसके मन के अंदर कितनी ज्यादा अवहेलना हो सकती है। इसका जीता जागता मूर्त है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि पढ़ाई लिखाई की वजह से नहीं होता है, तो ये तो पढ़ा लिखा भी है। अब शोएब अख्तर हो या फिर शाहीन अफरीदी हो, इनके मन में हिंदुओं के लेकर कितनी घृणा है, इसका जीता जागता उदाहरण है कि शाहीन अफरीदी ने इस बात को स्वीकार किया कि उसकी बेटी स्टार के प्लस के ऊपर आरती देख रही, तो मैंने टीवी फोड़ दिया। क्यों?
क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को देख रही थी और कुछ अच्छा सीख रही थी। उसे देखना चाहिए था हलाला, उसे देखना चाहिए था कि किस प्रकार से मदरसा के अंदर घटिया चीजें सिखाई जाती है। और यही शाहीन अफरीदी बॉर्डर के ऊपर आकर हमारे देश के जवानों को गाली देता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गाली देता है और अन्य बहुत से ऐसे स्टेट्समेंट्स है जिसे अगर मैं चलाऊं यहां पर तो कहीं ना कहीं यह वीडियो हट जाएगी। तो आप लोग को एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि शाहीन अफरीदी से आप लोग को सीखने की आवश्यकता नहीं कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, शोएब अख्तर से आपको सीखने की आवश्यकता नहीं कि स्पोर्ट्समैनशिप कैसे निभाई जाती है, पाकिस्तानियों से सीखने की आवश्यकता नहीं है कि देश के अंदर मुसलमानों को कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से लिबरलों से आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है कि इस देश के अंदर किसे प्रेम करना चाहिए, किसे प्रेम नहीं करना चाहिए। वो हम भारतीय अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपने कल के मैच में देख ही लिया। मैंने अब तक सोशल मीडिया के ऊपर 1500 से अधिक वीडियो बनाए। सोशल मीडिया के मेरे किसी प्लेटफॉर्म को उठा लो, चाहे मेरा फेसबुक पेज हो या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी हो या फिर हमारे यूट्यूब चैनल हो, कहीं पर भी जाकर आप लोग देखिए। इन 1500 वीडियो के अंदर हमने कहीं भी इन्हीं किसी नॉर्मल लोगों को टारगेट नहीं किया या सिर्फ टारगेट करना है इसलिए किसी को गलत नहीं ठहराया या उनसे केवल हमारी घृणा है इसलिए हमने ये नहीं कहा। दूसरी बात, हम किसी से घृणा करें ये हमारा धर्म नहीं सिखाता, ना हमारे संस्कार सिखाते हैं। लेकिन एक बात तो आवश्यक है, हमने सदैव उन लोगों का विरोध किया जो देश विरोधी में बात करते हैं, जो हिंदुओं के विरोध में बात करते हैं, जिन्होंने देश को बर्बाद करने में एड़ी चोटी का जोर लगाया, फिर चाहे वो मुसलमान हो फिर चाहे वो हिंदू हो। हमने प्रत्येक व्यक्ति के विरोध में बात की, लेकिन इनके तत्व के आधार पर यह बात सिद्ध होती है कि इन्हें केवल और केवल हिंदू मुसलमान इतना ही करने आता है। हमने सदैव इस बात को गहन शब्दों में बताया हुआ है कि देश के हित में जीने वाला प्रत्येक मुसलमान हमारे लिए भारतीय हिंदू ही स्वरूप में आता है, क्योंकि बाद में ना वो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, है तो पहले से हिंदू ही। हमने सबको अपना सदैव अपना समझा है, हमने सदैव सबको हिंदू ही समझा है, सबको सनातनी समझा है। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपना एंजॉयमेंट जितना हो सके उतना ज्यादा करिए, अपने लोगों का साथ दीजिए, जो देश के लिए समर्थन करते हैं उनका समर्थन दीजिए। अब अगला वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए क्रिकेट को एंजॉय करिए और छठी मैया आ रही है, छठी मैया का आशीर्वाद लेकर एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे और उसके बाद वर्ल्ड कप को अपने हाथ मिलेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए और बाकी तो जय सनातन।